हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। और अपरा एकादशी पे किस प्रकार लड्डू गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि की जाती है, आज उसी के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम सबसे पहले गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले आपको एक स्वच्छ बर्तन चाहिए। आसन देंगे पुष्पों का। आप गोपाल जी को इसके अंदर विराजमान करेंगे। तो इस पे हम ठाकुर जी को कराएंगे पंचामृत से स्नान। थोड़ी सी मालिश ठाकुर जी की हम करते हैं। इस तरह से मालिश ठाकुर जी की करके हम स्वच्छ जल से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। अब ठाकुर जी का करेंगे हम श्रृंगार। तो आप प्रयास कीजिए कि एकादशी पे आप ठाकुर जी को पीले रंग के ही वस्त्र धारण कराएं। कि गर्मी अधिक है तो ठाकुर जी को हल्के हल्के वस्त्र ही धारण कराने चाहिए। तो अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी को सबसे पहले पहनाएंगे हम माला। अब इसके बाद हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को कंगन। ये मेरे पास एड़ी के कंगन है। ठाकुर जी को मैं एड़ी के कंगन धारण कराऊंगी। तो अब हमने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है और देखिए मैंने पाग भी बांध दी है। अब पाग के ऊपर हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को मुकुट। यानी ठाकुर जी का जो श्रृंगार है ये हम संपूर्ण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ठाकुर जी को ये मुकुट धारण कराएंगे। तो किस तरह से मुकुट जो है ठाकुर जी हमारे धारण करते हैं। और इस साइड से हम देखिए, बिना मोर पंख के तो प्यारे का कोई श्रृंगार नहीं होता। तो ठाकुर जी श्रृंगार भी स्वीकार नहीं करते अगर मोर पंख इनके श्रृंगार में ना हो। तो अब हम ठाकुर जी को इस तरफ से मोर पंख धारण कराएंगे, बड़ी मोर पंखी। तो बिना वंशी के भी प्यारे का श्रृंगार जो नहीं होता। तो ठाकुर जी को वंशी भी हमने धरा दी। अब हम ठाकुर जी को भेंट में देंगे पुष्प। तो देखिए, ठाकुर जी को गुलाब का पुष्प, ठाकुर जी को पुष्प अति प्रिय है। तो इस तरह से ठाकुर जी को तुलसी भी हमने चढ़ा दी है। तो देसी घी का दिया है जो हम ठाकुर जी के आगे जलाएंगे। तो देखिए, अब हम ठाकुर जी को भोग समर्पित करेंगे। जो अपरा एकादशी है, अपरा एकादशी पे भोग ठाकुर जी को लगता है ऋतु फलों का। मैंने आलू बुखारा है, आम है और ठाकुर जी को खरबूजा है और ककड़ी और खीरा, ये भोग अवश्य ठाकुर जी को इसमें लगते हैं। और थोड़ी सी मिठाई। तो मैंने मिठाई का भोग भी ठाकुर जी को दिया है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तुलसी को, कि बिना तुलसी के ठाकुर जी किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी दल हम अवश्य डालेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी अपरा एकादशी का जो भोग लगाएं उसमें खीरा, ककड़ी, आम, इन सब चीज़ों का विशेष भोग लगाएं। उसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो देखिए, थोड़ी सी ककड़ी है, ककड़ी भी हम इस तरह से ठाकुर जी के आगे रखेंगे। और ये फल मैंने इसलिए काट के रखे हैं क्योंकि ठाकुर जी के को जब भी भोग लगाएं तो हमेशा भोग काट के ही, जो ये फलों का भोग काट के लगाना चाहिए। और देखिए, हम थोड़े से छोटे से मटके में मैंने जल भी रखा है ठाकुर जी को, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ठाकुर जी को जब भोग देते हैं तो भोग में हमेशा जल आवश्यक देना है। ठाकुर जी को थोड़ी इत्र सेवा भी कर दे। तो इत्र भी आप जानते हैं, इत्र ठाकुर जी को हमारे बहुत प्रिय है। तो हमने श्रृंगार किया है तो थोड़ा सा इत्र भी ठाकुर जी को। तो हम कपूर से आरती करेंगे क्योंकि ठाकुर जी को कपूर अति प्रिय है और कपूर जलाने से माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। तो देखिए, कपूर मैंने जला लिया है। अब ठाकुर जी की हम आरती करेंगे इस प्रकार से। जो भी आरती मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये नहीं आपको ये आरती गानी है, वो गानी, जो आरती आपको सरलता से आती हो। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अपरा एकादशी पे हमें क्या क्या भोग ठाकुर जी को समर्पित करने हैं और किस प्रकार ठाकुर जी का स्नान कराना है और किस प्रकार ठाकुर जी की हमें पूजा करनी है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।